दायित्व एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम गुप्ता आपसे बात करूंगा आज रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में। रीजनिंग सब्जेक्ट का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सिलोजिज्म। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इस टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न आने ही आने रहते हैं। चाहे आप पुलिस का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एसआई का एग्जाम हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या फिर एसएससी सीपीओ का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे एमपी पीएससी हो या किसी भी स्टेट का पीएससी हो, उसमें भी इस टॉपिक से प्रश्न आने ही आने रहते हैं। इवन इस टॉपिक से यूपीएससी एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं। इस टॉपिक से जितना ज़्यादा प्रश्न आते हैं, होता ये है इस टॉपिक से आने वाले प्रश्नों को ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको इस टॉपिक से आए हुए प्रश्नों को हल करने की स्ट्रेटजी पता नहीं रहती है। सही स्ट्रेटजी पता नहीं रहने के कारण इस टॉपिक से आए हुए प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। इस टॉपिक से आने वाले प्रश्न बेहद ही आसान होते हैं, जिनको 20 से 25 सेकंड में हल किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक से आने वाले प्रश्नों को हल करने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। इसमें एक स्टेटमेंट होता है, इसका मतलब कथन रहता है। हमें दिए गए स्टेटमेंट को ट्रू मानना होता है। वो कुछ भी हो सकता है, उसका वास्तविक दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। हमें दिए गए स्टेटमेंट को हर हाल में सही मानना रहता है। जैसे मैंने कहा, स्टेटमेंट में लिखा है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो आप इसमें अपना दिमाग ये नहीं लगाओगे कि कुछ कुत्ते बिल्लियां कैसे हो सकते हैं। यदि स्टेटमेंट में लिखा है कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो आपको कुछ कुत्ते बिल्लियां ही मानना पड़ेगा, वो ही सही रहेगा। आपको दिए गए स्टेटमेंट को हर हाल में ट्रू मानना रहेगा। इसमें एक दिया रहता है कंक्लूजन। इसका अर्थ होता है निष्कर्ष। हमें दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर यह तय करना होता है कि दिया गया कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि दिया गया कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है तो उसको हम वहाँ पे ट्रू कर देंगे। यदि दिया गया कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है। इसमें 4 तरीके के स्टेटमेंट बनते हैं और प्रत्येक स्टेटमेंट को 2 डायग्राम से हल करेंगे, एक बेसिक डायग्राम और एक पॉसिबल डायग्राम। ठीक है। इसमें 4 तरीके के टोटल स्टेटमेंट रहते हैं और प्रत्येक स्टेटमेंट में 2 तरीके के डायग्राम बनेंगे। केवल एक स्टेटमेंट में केवल बेसिक डायग्राम ही बनेगा, उसमें पॉसिबल डायग्राम नहीं बनेगा केस 2 में। तो आइए पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। जैसे लिखा है ऑल पीज आर क्यूज, मतलब सभी पी क्यू है। अब इसका बेसिक डायग्राम कैसे बनेगा? मैंने एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल Q को डिनोट कर रहा है, मतलब ये सारा जो कुछ भी है सर्कल में वो Q है। हमने एक छोटा सा पार्ट ये ले लिया, इसको हमने मान लिया ये P है। तो ये वाला जो Q है ये भी तो P है ना, तो क्या हो जाएगा, सभी P, ये सारे P क्या हो जाएंगे, Q हो जाएंगे। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि कुछ Q P हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। केवल हमको ये देखना है कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा स्टेटमेंट क्या है कि सभी P Q हैं, तो ये ट्रू है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेसिक डायग्राम। इन डायग्रामों पर आपकी पकड़ जितनी मजबूत रहेगी, क्वेश्चन उतनी ही इजीली आपसे सॉल्व होंगे। केवल 4 तरीके के स्टेटमेंट हैं, उनके 2 तरह के डायग्राम हैं, तो इन डायग्रामों को आप अच्छे से देखिए। ये हो गया इसका बेसिक डायग्राम। इसका पॉसिबल डायग्राम कैसे बनेगा? यहाँ पे थोड़ी सी लाइनिंग कर रहे हैं, ये लाइनिंग आपको फोकस एरिया को डिनोट करेंगे। ये लाइनिंग बनाई है, ये लाइनिंग डिनोट्स फोकस एरिया। जिस चीज पर हम ज्यादा बल दे रहे हैं उसको हमने लाइनिंग द्वारा डिनोट कर दिया। ठीक है। इसका एक बेसिक डायग्राम बन गया। इसका एक पॉसिबल डायग्राम कैसे बन सकता है? ऐसे बन सकता है। मान लिया मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने बोल दिया ये सारा P है और इसको ही हमने कह दिया ये सारा Q है, तो हो गए ना, सभी P Q हैं। हालांकि इसका मतलब ये भी है
कि सभी क्यू पी है, लेकिन मैंने अभी बताया कि हमें उससे मतलब नहीं है, केवल हमें अपने स्टेटमेंट को ट्रू करना रहता है। यदि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो हम उस डायग्राम को फॉलो करेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, पॉसिबल डायग्राम। इसका एक ही पॉसिबल डायग्राम बनता है। ये लाइनिंग इसलिए की है, लाइनिंग फोकस एरिया को डिनोट कर रहे हैं। अब इसका दूसरा होता है, दूसरी तरीके का स्टेटमेंट होता है नो पीज आर क्यू। इसका मतलब है कोई भी पी क्यू नहीं है, कोई भी पी क्यू नहीं है। इसका बेसिक डायग्राम कैसे बनेगा, इसका केवल बेसिक डायग्राम ही बनता है, इसका पॉसिबल डायग्राम नहीं बनता है। आइए इसका बेसिक डायग्राम बनाते हैं। हमने एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल मान लो पी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। एक दूसरा सर्कल बनाया, ये मान लो क्यू को डिनोट कर रहा है, और यहाँ हमने क्रॉस लगा दिया। ये इन दोनों की कभी भी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, एक दूसरे से अलग ही रहेंगे, तो कोई भी पी क्यू नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि कोई भी क्यू पी नहीं है, लेकिन मैंने कहा मुझे उससे मतलब नहीं है, केवल हमें अपने स्टेटमेंट से मतलब है, हमारा स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। यदि इसमें ऐसे लिखा होता कोई भी क्यू टी नहीं है, तो फिर कैसे बनाते हैं, तो फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ एक सर्कल बनाते, ये टी को डिनोट कर रहा होता, और यहाँ डबल क्रॉस बना देते हैं, तो कभी भी इनकी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। ये हमने पहले तरीके का स्टेटमेंट पढ़ लिया, ये दूसरे तरीके का स्टेटमेंट पढ़ लिया। टोटल 4 स्टेटमेंट हैं, और प्रत्येक स्टेटमेंट के 2-2 डायग्राम है। केवल दूसरा केस ही ऐसा है कि जिसका केवल बेसिक डायग्राम ही है, इसका पॉसिबल डायग्राम नहीं है। चीज़ों को बार बार इसलिए बोल रहे हैं जिससे जब क्वेश्चन आए तो वो चीज़ें आपको पॉलिश फॉर्म में आ जाएं और आप क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पाएं। तीसरे तरीके का स्टेटमेंट होता है सम पी आर नॉट क्यू, यानी कुछ पी क्यू नहीं है। इसका बेसिक डायग्राम कैसे बनेगा, ये बनाया P, ये बनाया Q। मान लो ए वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा Q कहाँ है, ये इसका हो गया बेसिक डायग्राम, ठीक है। ये वाला हिस्सा Q कहाँ है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो मतलब P है वो Q है, और ये वाला Q जो है वो P है, लेकिन ये वाला जो P है वो Q कहाँ है, नहीं है ना। हमें केवल अपने स्टेटमेंट को ट्रू करना रहता है। इस डायग्राम में हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, इसलिए हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब इसका पॉसिबल डायग्राम कैसे बन सकता है, ये मान लिया हमने पूरा जो सर्कल है वो P को डिनोट कर रहा है, और हमने इसका ये वाला पार्ट ले लिया, ये हमने मान लिया ये Q है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो P है जिसको हमने लाइनिंग बनाई है, ये वाला P Q कहाँ है, नहीं है ना, तो इसका ये पॉसिबल डायग्राम हो गया। इसका ये पॉसिबल डायग्राम पहला हो गया। इसका एक और पॉसिबल बनेगा, इसमें आप समझ गए होंगे जो हमने लाइनिंग किया है, ये जो हमने लाइनिंग की है, ये लाइनिंग वाला P Q नहीं है, ठीक है। ये वाला जो P है जिसमें Q बना है वो Q है, और ये वाला Q P है। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि सभी Q P है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, केवल हमें ये देखना है कि हमारा स्टेटमेंट सही है या नहीं है। थोड़ी सी शब्दावली आपको दिक्कत दे सकती है, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से समझ लोगे, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, तो ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। इसका एक और डायग्राम बनता है पॉसिबल,
हमने ये बनाया एक सर्कल, ये मान लो P को डिनोट कर रहा है, और हमने एक सर्कल ये बनाया, ये मान लो Q को डिनोट कर रहा है। तो हमने P का ये वाला पोर्शन लिया, ये वाला पार्ट लिया, और मैंने बोल दिया ये वाला P Q नहीं है। कहाँ है ये वाला P Q, कहाँ है, नहीं है ना। तो ये पॉसिबल डायग्राम सेकेंड हो गया इसका। अब इसका फोर्थ स्टेटमेंट ये होता है, सम P आर Q। इसका मतलब है कुछ P Q है, ठीक है। इसके हम बेसिक डायग्राम के बारे में बात करेंगे। एक हमने सर्कल बनाया, ये P को डिनोट कर रहा है, एक सर्कल ये बनाया, ये Q को डिनोट कर रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने फोकस एरिया माना है। तो इसमें क्या है, कुछ P Q है, ये वाला जो P है वो Q है। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि कुछ Q P है, ठीक है। अभी बताया जैसा कि हमें उससे मतलब नहीं है, केवल हमें अपने स्टेटमेंट को ट्रू करना है। इसमें हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, कुछ P Q है। तो इसका ये बेसिक डायग्राम हो गया इसका ये। इसका पॉसिबल डायग्राम कैसे बनेगा, पॉसिबल डायग्राम ऐसे बन जाएगा, हमने ये पूरा P बना लिया, मान लो पूरा P है, और ये वाले हिस्से को Q मान लिया, ठीक है। तो ये वाला जो P है ये Q हो गया, हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया ना। ये वाला जो P है ये Q है, कुछ P मतलब कुछ P, ये वाला P Q है, तो ये सही है। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि सभी Q P है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, केवल हमें अपने स्टेटमेंट को ट्रू करना है। तो ये हमारा स्टेटमेंट इसमें ट्रू हो रहा है। तो ये इसका हो गया पॉसिबल डायग्राम 1, ठीक है। इसका एक पॉसिबल डायग्राम और बनता है, इसको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। हमने कह दिया कि सभी P Q है, ठीक है। हालांकि इसका मतलब ये भी है कुछ सभी Q P है, लेकिन जब हमने कहा सभी P Q है, जब हमने सभी P को Q बना दिया तो उसमें कुछ भी आ जाएगा ना। कुछ का मतलब क्या है, कुछ का मतलब ये है कि यदि कुछ आए तो अच्छा है, यदि पूरा ही आ जाए तो और अच्छा है, ठीक है। तो इसका एक पॉसिबल डायग्राम ये भी बन जाएगा। इसका एक पॉसिबल डायग्राम सेकंड बन जाएगा। ये 4 तरीके के स्टेटमेंट बनते हैं, और प्रत्येक स्टेटमेंट का हमने बेसिक और पॉसिबल डायग्राम को जान लिया है। इसको आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि इस पर पकड़ आपकी जितनी अधिक होगी आप क्वेश्चन को उतनी इजीली टैकल कर पाओगे। इससे क्वेश्चन आप 20 से 25 सेकंड में इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन मेरे सामने आएगा या आपके सामने आएगा तो क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें बेसिक डायग्राम को ड्रॉ करना है, और बेसिक डायग्राम को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ओवरलैपिंग कम से कम हो, ओवरलैपिंग कम से कम हो। फिर उसके बाद कंक्लूजन को पढ़ेंगे, और कंक्लूजन पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबल डायग्राम को या तो ड्रॉ करेंगे, आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पॉसिबल डायग्राम को अपने माइंड में ही ड्रॉ कर लोगे। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, पॉसिबल डायग्राम को अपने माइंड में ही ड्रॉ कर पाओगे। और पॉसिबल डायग्राम आप मन में ड्रॉ करने के बाद आप ये देखोगे, आप कंक्लूजन को पढ़ोगे। कंक्लूजन पढ़ने के बाद पहले आप बेसिक डायग्राम में चेक करोगे, यदि आपका कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में फॉल्स हो रहा है तो उस कंक्लूजन को हम वहीं पे फॉल्स कर देंगे, उसको हम फिर पॉसिबल डायग्राम में चेक नहीं करेंगे। और यदि हमारा कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में ट्रू है तो उसको हम वहाँ पे ट्रू नहीं करेंगे, हम सारे पॉसिबल डायग्राम में चेक करेंगे। यदि वो एक भी पॉसिबल डायग्राम में फॉल्स होगा तो उसको हम वहाँ पे फॉल्स कर देंगे। यदि वो सारे पॉसिबल डायग्राम में भी ट्रू है तो हम कंक्लूजन को ट्रू कर देंगे,
ठीक है, तो हमने समझ लिया किस तरीके से हमें क्वेश्चनों को टैकल करना है। एक बार और रिकॉल करा देते हैं। जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बेसिक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। बेसिक डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि कम से कम ओवरलैपिंग हो। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन को पढ़ेंगे। कंक्लूजन पढ़ने के बाद हम पॉसिबल डायग्राम को या तो ड्रॉ करेंगे या ड्रॉ नहीं करेंगे तो अपने माइंड में ही ड्रॉ कर लेंगे। आप माइंड में ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आप क्या करो, कंक्लूजन पढ़ने के बाद पहले उसको बेसिक डायग्राम में चेक करोगे। यदि बेसिक डायग्राम में हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो रहा है तो उसको हम वहीं पे फॉल्स कर देंगे। यदि वहाँ पे फॉल्स नहीं है, यदि कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में फॉल्स नहीं है, वहाँ ट्रू है, तो उसको हम ट्रू नहीं करेंगे बल्कि उसे सारे पॉसिबल डायग्राम में चेक करेंगे। यदि वो एक भी पॉसिबल डायग्राम में फॉल्स हो रहा है तो उस कंक्लूजन को वहाँ पे फॉल्स कर देंगे। यदि हमारा कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में भी ट्रू है और सारे पॉसिबल डायग्राम में भी ट्रू है तो फिर हम उस कंक्लूजन को ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो ये थी इस चैप्टर की थ्योरी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, जैसे लिखा है स्टेटमेंट में कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो हम इसका बेसिक डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये बॉय को डिनोट कर रहा है गोला और ये वाला सर्कल गर्ल्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, कम से कम ओवरलैपिंग का ध्यान रखेंगे बेसिक डायग्राम बनाते समय। कुछ लड़के लड़कियां, इसका मतलब ये हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ लड़कियां अध्यापक हैं। ये कुछ हमने गर्ल्स का पार्ट ले लिया और इनको हमें टीचर को शो करना है, तो यहाँ पर ये हो गए कुछ लड़कियां अध्यापक हैं। इसको हम इधर भी बना सकते थे लेकिन इधर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जब भी हम डायग्राम को बनाएंगे तो बेसिक डायग्राम में कम से कम ओवरलैपिंग करेंगे, इसलिए हमने यहाँ नहीं बनाया। हाँ, आप लोग समझ गए होंगे कि ओवरलैपिंग का विशेष ख्याल रखना है, इसलिए मैंने इधर बनाया इसको। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट है कोई भी अध्यापक गायक नहीं है, तो कोई भी जो टीचर है वो सिंगर नहीं है। इधर बना दिया हमने, ये वाला सर्कल सिंगर को शो कर रहा है। हम सिंगर को इधर भी बना सकते थे, सिंगर को इधर भी बना सकते थे, इधर भी बना सकते थे, लेकिन मैंने इधर इसलिए बनाया क्योंकि मैंने बताया था जब भी हम बेसिक डायग्राम को ड्रॉ कर रहे होंगे कम से कम ओवरलैपिंग करेंगे और उसका हम विशेष ख्याल रखेंगे, इसलिए मैंने सबसे अलग बनाया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे और पॉसिबल डायग्राम को या तो ड्रॉ करेंगे या अपने माइंड में ही ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे यदि हमारा कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में यदि सही है तो उसको हम वहीं पे सही नहीं करेंगे बल्कि उसे सारी पॉसिबल डायग्राम में चेक करेंगे। यदि वो एक भी पॉसिबल डायग्राम में फॉल्स हो रहा है तो उसको फॉल्स कर देंगे। यदि सारे पॉसिबल डायग्राम में भी सही है और बेसिक डायग्राम में भी सही है तो उस कंक्लूजन को सही कर देंगे। और यदि हमारा जो कंक्लूजन है वो बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स हो जाता है तो उसको उधर ही फॉल्स कर देंगे, फिर उसको हम पॉसिबल डायग्राम में चेक नहीं करेंगे। आइए अब जानते हैं निष्कर्ष के बारे में। लिखा है कोई भी गायक लड़का नहीं है। ये पहला हमारा जो है कंक्लूजन है, क्या है, कोई भी गायक लड़का नहीं है। ये रहा गायक और ये रहा लड़का, ये नहीं है, ये तो ट्रू लग रहा है। तो हमने कहा बेसिक डायग्राम में यदि ट्रू होगा तो उसको वहाँ पे ट्रू नहीं करेंगे। इसको हम कुछ इस तरीके से नहीं बना सकते थे क्या, ये मान लो बॉय है, पॉसिबल डायग्राम को अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन आप लोग कोशिश करना कि पॉसिबल डायग्राम को ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े। ये बॉय है, ये गर्ल्स है, ये टीचर है। ठीक है, इसकी ओवरलैपिंग सिंगर के साथ नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम इधर भी तो बना सकते हैं, इधर भी तो बना सकते हैं, इधर भी तो बना सकते हैं। तो यहाँ इसमें तो हो रहा है कोई भी गायक लड़का नहीं है, लेकिन इसमें तो गायक लड़का हो रहा है। इसको हम यहाँ भी रख दें तो क्या हमारा सही नहीं होगा, ये भी तो पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। तो ये वाला हमारा जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो गया। बेसिक डायग्राम में तो सही था लेकिन पॉसिबल डायग्राम में आके फंस गया बेचारा और ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड के बारे में बात करेंगे, सेकंड कंक्लूजन के बारे में। सेकंड कंक्लूजन क्या है, कोई भी अध्यापक लड़का नहीं है। कोई भी अध्यापक लड़का नहीं है, ये रहा आपका टीचर
और लड़का नहीं है, तो बेसिक डायग्राम में तो ये भी सही शो हो रहा है, सही लग रहा है, लेकिन इसको हम यहाँ सही नहीं करेंगे। मैंने बताया था बेसिक डायग्राम में सही होगा तो उसको वहाँ पे सही नहीं करना है, सारे पॉसिबल डायग्राम में भी चेक करना है। क्या इसको हम ऐसे नहीं बना सकते थे? ये रहा आपका बॉय, ये रहा आपका गर्ल, और टीचर को क्या हम ऐसे नहीं बना सकते हैं? और टीचर को यहाँ सिंगर बना दिया अलग से, तो ये भी तो हो सकता है इसका पॉसिबल डायग्राम। तो इसमें तो अध्यापक लड़के हो गए ना, ये भी सही है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी बेसिक डायग्राम में सही था, लेकिन बेचारा ये भी आके पॉसिबल डायग्राम में फंस गया। तो पॉसिबल डायग्राम में अगर ये ट्रू होता तो ही हम इसको ट्रू करते। यदि पॉसिबल डायग्राम में ट्रू नहीं हो रहा है तो उसको हम ट्रू नहीं कर पाएंगे। तीसरा कंक्लूजन क्या है? कुछ लड़कियां लड़के हैं। तो ये रहा हमारा बेसिक डायग्राम। बेसिक डायग्राम में देखेंगे कुछ लड़कियां लड़के हैं, तो हाँ ये तो है, लड़कियां लड़के हैं। लड़कियों को आखिर लड़कों से ज़्यादा कौन कर सकता है? आप लोग कहीं और मत जाइएगा, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें देख लो, लड़कियां हमेशा लड़का रहेंगी, कुछ लड़कियां हमेशा लड़का रहेंगी, तो वो अलग नहीं हो पाएंगी। इसलिए आप कोई भी ऐसा पॉसिबल डायग्राम बना ही नहीं सकते हो कि आप लड़कियों को लड़कों से अलग कर दो, ठीक है? क्योंकि उसने बोला ही था कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो इसलिए ये वाला जो है हमारा कंक्लूजन वो ट्रू हो जाएगा। आपने देख लिया, ऐसे क्वेश्चनों को हमने कितनी इजीली टैकल किया, लेकिन हमें इतने धीमे से टैकल नहीं करना है, इसकी स्पीड बढ़ानी है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्पीड को बढ़ा देंगे। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका जो स्टेटमेंट है वो लिखा है सभी पेन कप हैं। सभी पेन, ये वाला जो सभी के साथ जो सेट लगा रहता है वो हमेशा छोटा बनाना है। सभी पेन कप हैं, तो ये कप हो गए। मान लो ये पूरा सर्कल कप को डिनोट कर रहा है, और सभी पेन, ये वाला छोटा सा हमने ले लिया, ये पेन को डिनोट कर रहा है। ये सभी पेन कप हो गए ना, ठीक है? इसको हमने बेसिक डायग्राम में ऐसे ड्रॉ किया। फिर दूसरा है सभी गिलास कप हैं। सभी गिलास कप हैं, ठीक है? तो सभी के साथ जो सेट है उसको हमें छोटा बनाना है, तो हमने यहाँ भी बना दिया, सभी गिलास कप हैं। गिलास को हम इधर भी बना सकते थे, इधर भी बना सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बनाया हमने इधर इधर? क्योंकि हमें ओवरलैपिंग का ध्यान रखना है, ओवरलैपिंग कम से कम करना है, ठीक है? इसलिए हमने गिलास को अलग से डिनोट किया है, ठीक है? अब हम देखेंगे कंक्लूजन की तरफ। पहला कंक्लूजन देखेंगे, कुछ पेन गिलास हैं। तो कुछ पेन गिलास हैं, इधर तो पेन अलग है गिलास अलग है। बेसिक डायग्राम में ही ये सही नहीं है। जब ये बेसिक डायग्राम में सही नहीं है तो बल्ले बल्ले, मतलब इसको यहीं पे आप क्रॉस कर दो, क्योंकि अब पॉसिबल डायग्राम में चेक करना ही नहीं है, बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स है, तो पॉसिबल डायग्राम में क्यों चेक करें इसको हम, ठीक है? अब दूसरा चेक करते हैं, कंक्लूजन क्या है? कुछ गिलास कप हैं। कुछ गिलास कप हैं, यहाँ तो सारे गिलास कप हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। कुछ गिलास कप है, यानी गिलास को कप से आप अलग नहीं कर पाओगे, हमेशा कुछ गिलास कप रहेंगे या सारे गिलास कप रहेंगे, वो एक ही बात है। अभी आपको बताया था जब हम डायग्राम पढ़ा रहे थे कैसे। आप डायग्राम की तरफ जाइए, उनको अच्छे से देखिए और क्वेश्चनों को हल कीजिए, ये सही हो जाएगा आपका। तीसरा क्या है निष्कर्ष? कुछ गिलास पेन है। कुछ गिलास पेन है, गिलास इधर है और पेन इधर है, ये तो अलग अलग हैं, तो बेसिक डायग्राम में ही ट्रू नहीं है। तो जब बेसिक डायग्राम में ट्रू नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको यहीं पे फॉल्स कर देंगे। इसमें केवल सेकंड वाला आपका कंक्लूजन ट्रू है। तो ए ऑप्शन में दिया है 1 तथा 3 सही है, ये तो नहीं है। केवल निष्कर्ष 1 सही है, दूसरे में दिया है बी में। सी में दिया है केवल निष्कर्ष 2 सही है, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में यहाँ भी मिस्टेक हो जाती है, आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है तो आप बी को टिक करके आ जाते हो। आपको विशेष ख्याल रखना है कि ऑप्शन में कौन से वाले ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन को बताया है, ठीक है? सी में बताया, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? आप देख रहे होगे क्वेश्चनों को कितनी इजीली टैकल कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा
आपको दिक्कत दे सकता है। ठीक है, देखते हैं। कोई पेन पेंसिलें नहीं है। कोई पेन, ये मैंने पेन का बनाया, मैंने पेंसिल का बनाया है। पेन पेंसिल, ठीक है। कोई पेन पेंसिल नहीं है। इनकी ओवरलैपिंग कभी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है। दूसरा दिया है आपको, कोई रबर कप नहीं है। कोई रबर कप नहीं है। यहाँ तो रबर का ना पेन से दिया है ना पेंसिल से रिश्ता दिया है, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। तीसरा वाला हम अभी स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद में सेकंड वाले को देख लेंगे। थर्ड क्या स्टेटमेंट, सभी पेंसिलें रबर हैं। सभी पेंसिलें, ये रहा पेंसिलें, मैंने बताया था सभी के साथ जो सेट रहता है वो छोटा बनता है, तो सभी पेंसिलें रबर हैं। ये पूरा सर्कल जो है वो रबर को डिनोट कर रहा है और ये छोटा सा सर्कल इसमें से पेंसिल को डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया ना, सभी पेंसिलें रबर हैं। ठीक, अब हम सेकंड वाले स्टेटमेंट को देखेंगे क्या था वो। कोई रबर कप नहीं है। ये रहा रबर। देखो 1 बार क्रॉस आ चुका है, तो अब की बार हम सेकंड क्रॉस लगाएंगे। कोई भी रबर, इधर बना देते हैं कप को। ठीक है, कोई रबर कप नहीं है। ठीक है, अब हम पहला वाला कंक्लूजन देखेंगे। पहला वाला कंक्लूजन है, कुछ पेन रबर नहीं हो सकते हैं। कुछ पेन रबर नहीं हो सकती हैं। इसमें ऐसा लिखा है कुछ पेन रबर नहीं हो सकती हैं, लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। पेन को हम उठा के पॉसिबल डायग्राम में पेन को इधर से हटाया मैंने और पेन को इधर ला के इधर रख दिया, तो ये तो सभी पेन रबर हो गई। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। बेसिक डायग्राम में ट्रू था, लेकिन पॉसिबल डायग्राम में ट्रू नहीं है। क्या था ये, कुछ पेन रबर नहीं है। हाँ, इसमें तो हमें बेसिक डायग्राम जब हमने देखा तो हमें लग रहा था कुछ पेन रबर नहीं है, सारी पेन रबर नहीं है, लेकिन जब हम इसके पॉसिबल डायग्राम की तरफ जाएंगे तो केवल इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ नहीं हो पाए, इसकी इसके साथ हो जाए, इसको हम पेन को इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पेन रबर हो गई ना, इसको हम इधर भी रख सकते हैं, अंदर रख सकते हैं ना, तो सारी पेन रबर हो गई। तो आपको अब समझ में आ गया होगा ये बात जो बोली जा रही है वो गलत है, क्योंकि बेसिक डायग्राम तक ही सही है, पॉसिबल डायग्राम में सही नहीं, इसलिए हमने इसको फॉल्स कर दिया। दूसरी बात, दूसरा वाला कंक्लूजन क्या है, कुछ रबर पेन नहीं हो सकते हैं। कुछ रबर पेन नहीं हो सकते हैं। कुछ रबर पेन नहीं हो सकती हैं। तो हाँ, ये बात तो सही है। ये वाली जो रबर है, ये वाली जो रबर है जो पेंसिल को डिनोट कर रही है, ये भी तो रबर ही है ना। ये इसको, ये वाली पूरा रबर है, तो ये वाला पोर्शन भी तो रबर होगा। ये वाला रबर कभी इसमें जा पाएगा, पेन में नहीं जा पाएगा ना। हम ओरली भी देख रहे हैं, हर बार हम, जरूरी नहीं है कि चीज़ों को आपको दिखा के ही बताएं, कभी आप अपने माइंड में भी जनरेट कर लिया करो। तो ये वाला जो रबर है कभी पेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बोल रहा था ये वाली बात बिल्कुल सही है। तीसरे में कहा है, तीसरा जो कंक्लूजन है वो है, कोई पेंसिल कप नहीं है। कोई पेंसिल कप नहीं है। सॉरी, इसको हमें डबल करना था। कोई पेंसिल कप नहीं है। पेंसिल कप नहीं है, तो पेंसिल कभी कप के अंदर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, क्योंकि जब रबर ही नहीं जा पा रहा है, बड़ा वाला पोर्शन, पेंसिल तो इसके अंदर है, तो इनकी ओवरलैपिंग क्या कभी हो पाएगी? पॉसिबल है? नहीं है ना। इसको भी हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। माइंड का यूज कीजिए, इतना अच्छा माइंड है। ठीक है, तो इसकी ओवरलैपिंग कभी नहीं हो पाएगी। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। चौथा कंक्लूजन देखेंगे, कुछ रबर कप हैं। कुछ रबर कप हैं, ये वाली बात तो बिल्कुल झूठ बोल दी है, क्योंकि रबर और कप की कभी ओवरलैपिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यहाँ भी डबल क्रॉस है, इधर भी डबल क्रॉस है, तो इनकी ओवरलैपिंग कभी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इनकी ओवरलैपिंग हो पाएगी कभी? नहीं हो पाएगी। तो ये वाली बात बिल्कुल झूठ बोल दी गई है। अब हम देखेंगे हमारे ऑप्शन की तरफ। पहले ऑप्शन में दिया है केवल निष्कर्ष 1 या 4 सही है, ये वाला गलत है। हमारा केवल वो वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें 2 और 3 ऑप्शन को सही बताया होगा। ठीक है,
तो बी वाले ऑप्शन में बताया है केवल निष्कर्ष 2 तथा 3 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है वो हूबहू इसकी तरह है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चौथा क्वेश्चन सेम थर्ड की तरह था, इसलिए उसको ड्रॉप करा दिया है, आप उसको खुद से ट्राई कर लीजिए। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सभी कागज पीले हैं। ठीक है, ये हमने बनाया एक सर्कल, ये पीले को डिनोट कर रहा है और जो सभी के साथ सेट रहता है उसको छोटा बना रहे रहते हैं, तो सभी कागज पीले हैं, ये डिनोट कर रहा है सभी कागज पीले हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सभी पीले समाचार पत्र हैं। सभी पीले, तो सभी के साथ जो सेट रहता है उसको हमें छोटा बनाना रहता है, सभी पीले क्या है? न्यूज़पेपर हैं। आप टर्मिनोलॉजी में किसी भी सिंबल को ले सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं ऐसा सिंबल पी ले रहा हूँ या एन पी ले रहा हूँ या के ले रहा हूँ, अब कुछ और भी मान सकते, बस इतना ध्यान रखना आपने किसको क्या बनाया वो याद रखिएगा, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सभी जो आपके पीले हैं वो न्यूज़पेपर हो गए। ठीक है, थर्ड भी है क्या? हाँ, थर्ड भी है। थर्ड है कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय हैं। तो कुछ समाचार पत्र ये न्यूज़पेपर हैं, इसको हमने बना दिया राष्ट्रीय, इसको हिंदी में ही लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम इधर भी बना सकते थे, इधर भी बना सकते थे, इधर ही इसलिए बनाया क्योंकि मैंने बताया था बेसिक डायग्राम में हमें कम से कम ओवरलैपिंग का ख्याल रखना है। ठीक है, तो इसका ये बेसिक डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या है? कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, कुछ राष्ट्रीय पीले हैं। तो ये तो बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स हो गया। जब मैंने बताया था यदि हमारा कोई कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स हो जाए तो उसको तुरंत ही फॉल्स कर दूं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है हमारा कंक्लूजन कुछ समाचार पत्र कागज हैं, कुछ समाचार पत्र कागज हैं। तो देखो समाचार पत्र और कागज कभी एक दूसरे से अलग हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। आप कोई भी ऐसा पॉसिबल डायग्राम नहीं बना सकते हो जिसमें आप समाचार पत्र को कागज से अलग कर दो, तो हमेशा रहेंगे। आप माइंड में ही इस चीज़ों को एज्यूम कर लिया करो, आपको समझ में आ जाएगा। आप ऐसे करोगे तो क्वेश्चन को इजीली 20 से 25 सेकंड में हल कर लोगे। यदि आप हर चीज़ों को बना के देखोगे तो फिर तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप 1 से 2 मिनट ले जाओगे, फिर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को हल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड में सॉल्व करना है। ठीक है, ये ट्रू हो गया। थर्ड कंक्लूजन है कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है, कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है। बेसिक डायग्राम में तो हमें दिख रहा है ये सही है, लेकिन इसको इधर हम सही नहीं करेंगे, हम देखेंगे ये सारे पॉसिबल डायग्राम में सही है कि नहीं है। राष्ट्रीय को तो हम इधर भी बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं ना, तो ये राष्ट्रीय कागज हो गया। देखो क्या होता है, शब्दों के माध्यम से हेर फेर करने का प्रयास करते हैं तो आप उससे बचिएगा। आप ये न समझिए राष्ट्रीय कागज एक साथ मत लीजिए, राष्ट्रीय को अलग रहने दीजिए और कागज को अलग रहने दीजिए, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ होने लगेगा, फिर कहेगा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको इधर भी रख सकते हैं हम, राष्ट्रीय को इधर भी रख सकते हैं, तो सारे राष्ट्रीय कागज हो सकते हैं, कुछ राष्ट्रीय कागज हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, हम अपने माइंड से जनरेट कर सकते हैं। बस केवल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा स्टेटमेंट फॉलो होना चाहिए, स्टेटमेंट वॉयलेट नहीं होना चाहिए। बस इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है और आप कहीं भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाली जो थर्ड बात है वो फॉल्स हो गई। तो जो 5वां है, 5वें का आंसर क्या हो जाएगा? देखो पहले ऑप्शन में दिया केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही है, गलत है। बी में दिया है 1 और 3 सही है, ये भी गलत है। सी में दिया है केवल निष्कर्ष 2 सही है, हाँ ये वाला सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कितनी इजीली क्वेश्चनों को हम हल कर पा रहे हैं, जबकि होता है ये इन क्वेश्चनों को हल करना तो दूर, देखते ही स्किप करके आगे की ओर भाग जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा आज के बाद, अभी तक किया वो ठीक है, लेकिन आज से मत कीजिएगा ऐसा। 5वां क्वेश्चन हो गया था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मेजें कुर्सियाँ हैं, पहला स्टेटमेंट है कुछ मेजें कुर्सियाँ हैं, तो हमने ये लिया, हमने ये मेज बना दी और हमने एक कुर्सी बनाई, कुछ मेजें कुर्सियाँ हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग कम से कम रखी।
कुछ मेज़ें कुर्सियाँ हैं। दूसरा है सभी किताबें मेज़ें हैं। सभी किताबें मेज़ें हैं। कुर्सियाँ हैं तो हमने यू बना लिया इसको, और सभी किताबें मेज़ें हैं तो हमने किताबों के के आई बना लिया। ठीक है, कुर्सियों के के यू कर लिया और के आई। जब सेम होंगे तो फिर हम दूसरा विकल्प देख लेंगे। किताबों को हम इधर भी बना सकते थे, इधर भी बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया? अब ये बात आप लोग जान गए होंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ओवरलैपिंग का ध्यान रखा है हमने। ओवरलैपिंग कम से कम करनी थी, इस वजह से ऐसा किया है। आइए हम बात करते हैं अब कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है सभी किताबें कुर्सियाँ हैं। तो देखो बेसिक डायग्राम में ही ये फॉल्स हो गया। किताबें अलग हैं, कुर्सियाँ अलग हैं। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होता है कम से कम ओवरलैपिंग जब करते हैं तो फिर हमें पॉसिबल डायग्राम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कंक्लूजन को चेक करने के लिए। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। दूसरा है कंक्लूजन कुछ किताबें कुर्सियाँ हो सकती हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से हो जाता है, इसमें लगता है पॉसिबिलिटी केस। सामान्यतः हम क्या करते हैं, यदि हमारा कोई कंक्लूजन जो बेसिक डायग्राम में फॉल्स हो जाता है उसको हम वहीं पे फॉल्स कर देते हैं। लेकिन जब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी की जब बात की जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, यदि वो बेसिक डायग्राम में यदि हमारा कंक्लूजन यदि फॉल्स हो जाता है तो उसको इधर फॉल्स नहीं करते हैं। फिर हम एक काम ये करते हैं कि उसको सारे पॉसिबल डायग्राम में चेक करते हैं। यदि वो एक भी पॉसिबल डायग्राम में ट्रू हो जाता है तो उसको हम ट्रू कर देते हैं। यदि वो सारे ही पॉसिबल डायग्राम में फॉल्स रहता है तभी हम उसको फॉल्स करेंगे। ये इसमें हो जाता है पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी केस हो जाता है। 3 तरीके के केस बनते हैं। अभी हम सामान्य केस की बात कर रहे थे, ये पॉसिबिलिटी केस है। आगे चल के आपको एक केस और मिल जाएगा जिसको बोलते हैं आइदर और केस। इसको भी हम समझा देंगे कि इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या रहती हैं। जैसे आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हो तो टर्म कंडीशन देता है वो कि नहीं देता है। किसी चीज़ को आप परचेज करते हो तो टर्म कंडीशन बताता है कि नहीं। ऐसी भी इसकी हम टर्म और कंडीशन आपको समझा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो क्या कहा है सेकेंड हमारे जो कंक्लूजन है उसमें क्या कहा है, कुछ किताबें कुर्सियाँ हो सकती हैं। तो किताबों को हम इधर रख दें तो कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। किताबों को हम इधर भी रख सकते हैं ना, तो कहीं भी रख सकते हैं। तो कुछ किताबें कुर्सियाँ हो गई, सारी किताबें कुर्सियाँ हो गई, तो ये आपका सही हो गया। सेकंड वाला सही है। आइए अब देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में सही है। केवल निष्कर्ष 1 सही है, नहीं। केवल निष्कर्ष 2 सही है, हाँ। बी वाला सही है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कितनी इजीली क्वेश्चनों को हम टैकल कर रहे हैं, सोच रहे होगे कितनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कुछ कपड़े सफ़ेद हैं। ये हमने सर्कल बनाया, ये कपड़े को डिनोट कर रहा है। कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, ये सफ़ेद को डिनोट कर रहा है वाला सर्कल। ठीक है, कुछ कपड़े सफ़ेद हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ सफ़ेद झंडे हैं। ठीक है, ये रहा सफ़ेद झंडे हैं तो हमने जे बना दिया। देखो हम इधर भी बना सकते थे झंडे को, लेकिन हमने क्यों नहीं बनाया, आपको इसका आंसर पता है। ठीक है, तीसरा जो है इसका स्टेटमेंट वो है कोई झंडा सीधा नहीं है। कोई झंडा सीधा नहीं है, तो ये हमने झंडा की तरफ बनाया और हमने इधर सीधा बनाया, सीधा लिख दिया इस पर डायरेक्टली। तो इनकी और इनकी ओवरलैपिंग कभी नहीं हो पाएगी, ये आप ध्यान रखिए। जब हम क्रॉस करते हैं तो ओवरलैपिंग समाप्त, ये समझ लो आप। ठीक है, ये हमने बेसिक डायग्राम बनाया और कम से कम ओवरलैपिंग का ध्यान रखते हुए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी कंक्लूजन। कोई कपड़ा सीधा नहीं है, ये रहा आपका कपड़ा, ये रहा सीधा। इससे तो आपको बेसिक डायग्राम में तो ये ट्रू हो रहा है, लेकिन हमको इसे यहाँ पे ट्रू नहीं करना है। मैंने बताया था सारे पॉसिबल डायग्राम में आप इसको चेक करो। यदि आप सीधा को इधर रख दो, कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी ना, कहीं भी रख सकते हो आप सीधा को। तो इसमें तो हो रहा है ना सीधा और कपड़ा, कुछ कपड़ा सीधा हो रहा है, सीधा कपड़ा हो रहा है। तो ये बात आपको गलत बता दी गई है। ठीक है,
पॉसिबल डायग्राम को केवल नाम है, उसको बनाना नहीं है, केवल माइंड में जनरेट करना है। ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से, बनाना नहीं है, केवल उसको जनरेट करना है। इधर तो अभी हम बना रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा मत करना, बना बना के मत देखना। माइंड में जनरेट करके तुरंत यदि सही होगा तो सही कर देना, फॉल्स होगा तो फॉल्स कर देना, ठीक है। दूसरा हमारा कंक्लूजन क्या है, कुछ सफ़ेद सीधे हैं, कुछ सफ़ेद सीधे हैं। तो बेसिक डायग्राम में ये गलत हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। जब बेसिक डायग्राम में गलत हो जाए तो फिर बिना सोचे विचारे कर दो क्रॉस, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा कंक्लूजन, कुछ झंडे कपड़े हैं, कुछ झंडे कपड़े हैं। तो बेसिक डायग्राम में ये फॉल्स हैं, तो ये भी फॉल्स कर देंगे। पॉसिबल डायग्राम में चेक करने की इनकी ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं इनके आंसर ऑप्शन की तरफ। तो क्या है, पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 1 सही है, गलत। केवल निष्कर्ष 2 सही है, गलत। केवल निष्कर्ष 3 सही है, गलत। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। डी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हमको आइदर और केस का भी ध्यान रखना है, आइदर और केस को भी पढ़ लेंगे। सारे तरीके के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। अब केवल इसके बाद ये रह जाएगा कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इजीली क्वेश्चनों को बना ले जाओगे। सारे डायग्राम, सारे स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। यदि आपको पता होंगे तो आप 20 से 25 सेकेंड में ईजिली इन चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कुछ प्याले चीते हैं, ये प्याला बनाया हमने, ये प्याला है। कुछ प्याले चीते हैं, ठीक है, सी बना दिया। कुछ चीते बकरे हैं, कुछ चीते बकरे हैं। देखिए आइदर और केस के बारे में मैं आपको बता दूं। आइदर और केस लगेगा इसमें, आइदर और केस लगेगा इसमें। आइदर और केस के लिए 3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है, सबसे पहला मैं आपको बता दूं, आपका जो कंटेंट है, 2 ऑप्शन में 2 कंक्लूजन सही या गलत होंगे, या तो एक सही होगा या 2 सही होंगे। ऐसा जब केस बनता है तो उसमें क्या होता है, कंटेंट आपके दोनों ऑप्शन के सेम होने चाहिए, कंटेंट सेम होने चाहिए। आइदर और की शर्तें लिख रहा हूँ, टर्म एंड कंडीशन, अभी बताया था ना टर्म एंड कंडीशन के बारे में। तो कंटेंट सेम होना चाहिए। जो कंक्लूजन है पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, तथा एक पॉजिटिव तथा दूसरा नेगेटिव होना चाहिए कंक्लूजन। और दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए, इंडिविजुअल फॉल्स होने चाहिए, ठीक है। कंटेंट सेम होना चाहिए। एक आपका कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन आपका नेगेटिव होना चाहिए। दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली आपके फॉल्स होने चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या है, कुछ प्याले बकरे हैं, कुछ प्याले बकरे हैं। प्याला इधर रहा, बकरा इधर रहा, तो ये तो गलत हो गया, गलत कर दिया, ठीक है। दूसरा है आपका कोई प्याला बकरा नहीं है, कोई प्याला बकरा नहीं है, तो ये तो इसमें सही दिख रहा है। लेकिन बेसिक पॉसिबल डायग्राम चेक करेंगे, इसमें हम बकरे को इधर भी तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा स्टेटमेंट सही रहेगा। इधर हमने लगा लिया, लगा के देख लिया, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तीसरा जो है उसमें लिखा है सभी प्याले बकरे हैं, सभी प्याले बकरे हैं, तो ये आपका बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स हो गया, तो उसको इधर ही फॉल्स कर देंगे। चौथा है सभी बकरे प्याले हैं, सभी बकरे प्याले हैं, तो गलत हो गया, एक भी प्याला बकरा नहीं है, तो चौथा भी गलत हो गया। अब हम इसमें देखेंगे आइदर और केस लग रहा है या नहीं लग रहा है। ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, या तो 1 या तो 4 तर्क संगत हैं। तो देखेंगे 1 और 4 में क्या था,
कुछ प्याले बकरे हैं, सभी बकरे प्याले हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा देखेंगे, या तो 2 या तो 4 तर्क संगत हैं। दूसरे में बोला है कि कोई प्याला बकरा नहीं है, कोई प्याला बकरा नहीं है, ठीक है, गलत है ये। और चौथे में बोला है सभी बकरे प्याले हैं, तो इसमें कंटेंट ही बदल गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे में बोला है 1 या 3 तर्क संगत हैं। एक में क्या है, कुछ प्याले बकरे हैं, सभी प्याले बकरे हैं, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए गलत हो गया। और चौथे में बोला है या तो 1 या तो 2 तर्क संगत हैं। पहला में क्या है, कुछ प्याले बकरे हैं, ठीक है, कुछ प्याले बकरे हैं। और दूसरे में बोला है कोई प्याला बकरा नहीं है। ये देखो सही हो गया, कंटेंट दोनों के सेम है और एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो 1 सही या तो 2 सही। जानेंगे इसका मतलब क्या होता है, या तो 1 सही या तो 2 सही। या तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा, जैसे मैंने ये बोला पहले निष्कर्ष में ये था कुछ प्याले बकरे हैं, कुछ प्याले बकरे हमने कह दिया नहीं है, तो और इसको हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। दूसरे निष्कर्ष में क्या था, कोई प्याला बकरा नहीं है, कोई प्याला बकरा नहीं है, इसको भी हमने फॉल्स कर दिया। कैसे कह सकते हैं कि ये भी सही है, जो मतलब मैंने बोला कुछ प्याले बकरे हैं उसको भी हमने गलत कर दिया, और जो ये भी कहा कुछ प्याले बकरे, कोई भी प्याला बकरा नहीं है, उसको भी गलत कर दिया। ये बात तो सही नहीं हो सकती है ना, एक ही बात आपकी सही हो सकती है, या तो एक बात सही है या आपकी 2 बात सही है। तो इस वजह से या तो 1 या तो 2 सही हो जाएगा। तो हमने जान लिया है इस चैप्टर को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी, इस प्रकार से इस चैप्टर को हमने हल किया। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से आगे की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। आपको लॉजिकली बताया जाएगा, हर चैप्टर शुरू होने से पहले उसकी पहले थ्योरी बताई जाएगी, जिससे आप क्वेश्चनों को ईजिली टैकल कर पाएँ। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतने अच्छे से हमको सुना। गुड बाय।